Some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me, whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शजगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। आपको पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उस चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमांड के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमैट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था।
क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात नहीं आपकी नहीं जा रही। सर 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई। टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो फिर आपने टेलीकॉम प्लीज टेक योर सीट, प्लीज नो यू कैन टेलीकॉम व्हेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स यू स्पीक। नो टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान पर आज सर मिस्टर जॉन प्रकाश प्लीज टेक योर सीट। आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए। प्लीज टेक योर सीट। नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज आप बोले। आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है। आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा, प्लीज टेक इट प्लीज। सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बानटोटा बंदरगाह बनने के कारण। और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि ये 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई। और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं लोग। आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए सर, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए आप किन किन से मिले?